असगर साहब बहुत शुक्रिया। ये निगरां वज़ीर आज़म के हवाले से जो मामला है वो आखिरी मराइल में दाखिल हो गया है, लेकिन ये मुशावरती अमल कहाँ तक पहुँचा, ये नाम कब तक आ जाएगा? पता नहीं, मैं वैसे आम नॉर्मली मैं जब भी बात करता हूँ ना, मैं यही कहता हूँ कि यार हमें एक सब्र नाम की चीज रही नहीं है। 2 दिन की बात है, आप 2 दिन सब्र कर लीजिए, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। हाँ। और अगर मैं ये बात जो भी बात मैं करूंगा मफरूजों की बुनियाद पे करूंगा ना, ये तो 2-4 लोग हैं जिनके दरमियान ये बात होगी और उन्हीं को पता होगा कि कौन सा निगरान वज़ीर आज़म आएगा, कौन सा नाम उन्होंने फाइनल करना है। हाँ। नाम फाइनल कर लिया या नहीं कर लिया ये भी उन्हीं को पता होगा। हाँ। अब कल मेरे ख्याल में जो मैंने आप देखे ना, मैं तो आपको सुनिश्चित नहीं बात कर सकता हूँ। कल मैंने सुना है कि कल रात 12 बजे के बाद असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो जब असेंबली कल 12 बजे के बाद डिसॉल्व होगी तो ऑब्वियसली उससे पहले नाम आ जाएगा। तो क्या जरूरत है मफरूजों पे कायम करने की, अपनी जो है आपकी राय जो है। तो मेरे ख्याल में एक दिन की बात है, सब कुछ सामने यहाँ हो जाएगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बेचैनी होती है ना, ये खासतौर पे ज़ाहिर लोगों को बड़ी बेचैनी होती है, कब आएगा नाम, एक टॉक ऑफ द टाउन चीज़ बनी हुई होती है। अब ज़ाहिर है जिस तरह आपने कहा 12 बजे असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, नाम उससे पहले ही डेफिनेटली आना ज़रूरी है। हमेशा हमने देखा है कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें ना आगे फिर प्रोलॉन्ग हो जाती हैं। ये क्या प्रोलॉन्ग हो सकता है मामला और ये फिर इलेक्शन कमीशन तक भी जा सकता है, आपको लगता है? देखिए मैं आपको गुजारिश करूं, अब आपने जो सेंसस हुए थे उसका आपने नोटिफिकेशन भी कर दिया। अब सारे का सारी जिम्मेदारी जो है ना वो अब है इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन ने ही उस सेंसस के को सामने रखते हुए डिलिमिटेशन करनी है, उसका प्रोसेस मुकम्मल करना है, उसके बाद इलेक्शन की डेट देनी है, इलेक्शन को अब उन्होंने कंप्लीट करना है। ये सरीहन अब गवर्नमेंट का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये इलेक्शन कमीशन पे है कि वो कब की तारीख देते हैं, इस मामले को कैसे रिजॉल्व करते हैं और उसके बाद जो आएगी तारीख उसको कैसे वो मैनेज करते हैं, ये सब उन्हीं के पास होगा। लेकिन एक चीज़ और भी है ना कि अब ज़ाहिर ये सेंसस का मामला है, फिर आगे हल्का बंदियों का मामला है, तो इसमें तो लग तो यही रहा है कि फ़िलहाल इलेक्शन ताख़ीर का ही शिकार हो जाएंगे। तो इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होंगे शेख रुहेल असगर साहब, तो उसका फ़ायदा किसको पहुँचेगा? इसका फायदा होगा ना नुकसान होएगा। मतलब ये है कि हो जाने चाहिए, टाइम पे हो जाने चाहिए। और अगर आप ताहीर होती है तो उसके लिए भी तो कुछ जवाब पैदा करना पड़ेगा ना कि क्यों ताहीर क्यों हो रही। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसका फायदा नुकसान किसी को नहीं होगा। ये तो चल देगा, जारम गवर्नमेंट बैठी होगी, वो काम करेगी और बात और संभालेगी और मुल्क के मसाइल को देखेगी। सही। अच्छा एक बिल्कुल सही पॉइंट। लेकिन अच्छा अब्दुल्ला साहब, आप ऐसे समझते हैं, क्योंकि हमने देखा कि मुल्क में एक अनसर्टेनिटी की वजह से, सियासी अनसर्टेनिटी की वजह से मुआशी अनसर्टेनिटी आई, जिसके बाद संभालना बड़ा मुश्किल हुआ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क डिफ़ॉल्ट से तो निकल गया और IMF से स्टैंड बाय मुआहिदा भी हो गया। लेकिन अगर इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होते हैं और वक्त पर नहीं होते और निगरां हुकूमत ही रहती है, भले बाइख्तियार निगरां हुकूमत हो, तो क्या इसका नुकसान मईशत को नहीं होगा और इसका नुकसान आवाम को नहीं होगा? ये देखें, बिल्कुल आपकी मईशत तो उस दिन आपने इन्ना लिल्ला पढ़ दिया था जिस दिन आपने बैरूनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कहने के ऊपर स्टेट बैंक का गवर्नर लगाया था और उसको आज़ाद कर दिया था पाकिस्तान के आइन से ही। तो उस दिन तो बात तय थी कि पाकिस्तान जो है वो एक मुआशी बदहाली का शिकार होगा। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि देखें ये सियासी पार्टियों को भी सूट करता है ना, इस टाइम पे एक फजा है, एक कौम के अंदर एक अजीब हैजानी कैफियत है, एक कशमकश है और समझ नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंतशार है और उसको कम करने के लिए वक्त लगेगा, क्योंकि इंतशार एक दिन में आया भी नहीं है और एक दिन में ये जाएगा भी नहीं। तो ये तमाम सियासी पार्टियां जो हैं उनको पता होना चाहिए। और अभी बड़े आसानी से इलेक्शन कमीशन तो होता है, लेकिन ज़ाहिर है जो हुकूमत होती है उसका भी एक बड़ा किरदार होता है। अभी तमाम बोझ इलेक्शन कमीशन पे डाल देना मेरे ख्याल में ये भी एक मेरे ख्याल में वो जिसको कहते हैं एस्केपिस्ट। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हुकूमत ने सारा बोझ इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया है। इलेक्शन कमीशन जाने, उसका काम जाने, हमारा तो कोई इसमें काम नहीं है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत,
حسن کا آئینہ دار، فکر و نظریے کی عکاس، سرفرازی کا گواہ، یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔